सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:40 और आज हम हीरो मोटोकॉप में ट्रेड कर रहे हैं। देखिएगा हीरो मोटोकॉप बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल, सादा सा ट्रेड है। जब ये कैंडल ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया सिस्टमेटिकली, तब हमारी एंट्री बनी है एग्जैक्टली 5130 पे। हमारा एसएल जो है वो है ये कैंडल का हाई, जो कि है 5146.30, यहाँ से एक 10-20 पैसे का बफर। और यहाँ से जो मैं प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो प्राइस नीचे गिरनी चाहिए। और हमारा जो टारगेट है वो है 5080। अभी देखिए हीरो मोटो को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको यहाँ से गिरना ही है, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक है। दैट इज़ वाई इसको गिरना है। बहुत रैली दिखा दी एक दो दिन में ऑटो सेक्टर ने, अभी वीकनेस दिखाई दे रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर गिरना है तो हीरो मोटो का इसके साथ वाला एक स्टॉक है जो कि गिरना चाहिए। अभी देखिए हीरो मोटोकॉप जो है इसका पूरा का पूरा लॉजिक, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन अगर मैं सबसे पहले मेरी ऑर्डर बुक भी दिखाऊँ ना आपको, तो आपको पता चलेगा। देखिएगा हीरो मोटोकॉप में आपको एवरेज प्राइस दिखाई देगी 5130। सो यहाँ पे हमारी एवरेज प्राइस है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1:3 के ऊपर का रिस्क टू रिवॉर्ड है। और लेकिन सबसे पहले तो ये टारगेट अचीव होने देते हैं, और जब ये टारगेट पास आएगा ना, उस वक्त मैं फिर से वीडियो रिज्यूम करूँगा और मैंने क्या किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लॉजिक के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। एट द एंड ऑफ वीडियो ये पूरे के पूरे ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:35 और यहाँ पे हमने हीरो मोटोकॉप जो है इसको पूरा का पूरा यही लेवल पे एग्जिट कर दिया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज एग्जिट करके कुछ क्वांटिटीज आगे एग्जिट करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो गया। शायद यहाँ पे कोई सपोर्ट फॉर्म हो सकता है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी क्वांटिटीज एग्जिट कर दिए। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक भी दिखाऊँ ना, तो आपको पता चलेगा हीरो मोटोकॉप एवरेज प्राइस जीरो है। और देखिएगा, मैं फिर से बताना चाहूँगा, मेरे ट्रेड्स में बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स होते हैं। अगर हीरो मोटो कॉप भी आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो बहुत सौ को लगता है कि सर सही में इतने सिंपल लॉजिक काम कर देगा, लेकिन मेरी बात मानिए, मार्केट में सिंपल ही लॉजिक काम करता है। अभी ये जो ट्रेड है ना, इसका भी मैं आपको पूरा का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दूँ। और देखिए ये जो रैलीज वगैरह होती है ना, ये होती है आपको अगर क्लियरली पता चले कि कौन से ट्रेड में क्या हम देख रहे हैं, तो आप भी ये सारी चीज़ें पकड़ सकते हो। अभी देखिए दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूँगा, बहुत बार मेरे आपको अपडेट्स नहीं दिखते यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ ट्रेड्स, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि 1:1, 1:2 का रिस्टोरेंट मिल जाए तो क्या ही उसको मैं ट्रेड बोलूँ, और क्या ही उसका वीडियो रिकॉर्ड करके इतनी झंझट करूँ, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना। दैट इज़ वाई मैं रेगुलर अपडेट नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट देते रहता हूँ। दैट इज़ वाई अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे वीडियोस जो है, जब हमें अच्छे खासे रिस्टोरेंट मिलते हैं तब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, या फिर मुझे लगे कि कोई अच्छे लॉजिक्स है एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अभी देखिएगा हीरो मोटोकॉप का अगर मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। देखिए पहले तो सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ और चार्ट्स को हम डेली में लेके जाते हैं। अभी देखिएगा क्या होता है ना, कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, प्राइस जो है ना वो जिगजैग्स में मूव करती है। सिंपल लॉजिक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पेट में आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस जो होती है ना वो सिंपल जिगजैग्स में मूव करती है। प्राइस ऐसी जाएगी, सॉरी, प्राइस ऐसी जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। और वॉल्यूम्स की तरफ आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। कारण क्या होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि वॉल्यूम्स अगर बड़े आ जाए तो समझ लीजिए शायद रिवर्सल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए तो ये सिर्फ बाइंग ही है। शायद हो सकता है कि ये लेवल पे ये लेवल पे किसी ने सेलिंग की हो, इसके कारण वॉल्यूम बड़ा हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक रेड कैंडल बन जाए, एक रेड कैंडल बन जाए, तो ऐसा हमेशा ही नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ सेलिंग हुई है। हो सकती है कि नीचे जो है किसी ने बाइंग की हो, इसके कारण वॉल्यूम बढ़ा हो। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से वो रिवर्सल कर सकता है, या फिर यहाँ से वो नीचे मतलब ही शॉर्ट हो सकता है। सो वॉल्यूम आना यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल हुई है। अभी वो हलचल कैसा है, क्या है, वो आपको डेली में ऑब्जर्व करना होता है। वॉल्यूम आया है यानी कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वो देखने के लिए आपको इंटरडे में जाना पड़ता है। सो देखिए, अगर आपको यही चीज अगर टॉप पे मिल जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आप शॉर्टिंग के ट्रेड ढूंढ सकते हो। यही चीज अगर आपको बॉटम पे मिल जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आप बाइंग के लिए ये ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। सो अगर मैं ये ट्रेड के बारे में बात करूँ, तो आपको पता चलेगा एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। हमको पता है कि ऑटो सेक्टर में एक काफ़ी अच्छी रैली शुरू है एक दो दिन से न्यूज़ के कारण। सो अगर हम देखें ना, तो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक भागी है।
यहाँ तक भागी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। अभी यहाँ पे अगर ये सिस्टमेटिकली अगर ये सही में एक अच्छा खासा बाइंग का वॉल्यूम है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस ऊपर ओपन होके ऊपर चली जानी चाहिए। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक दिन ऊपर जाने की कोशिश हुई, मतलब ये स्ट्रेंथ के साथ वॉल्यूम आया, सेकेंड डे वॉल्यूम आया, लेकिन ये वॉल्यूम आने के बाद दूसरे दिन अगर आप देखोगे ना, कल के दिन में ओपन नीचे हुआ, ऊपर जाने की कोशिश हुई, नीचे क्लोज हो गया, मतलब ये दिखा रहा है कि शायद ऊपर सेलिंग शुरू है। बराबर है। प्राइस जो है यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन एंडिंग में नीचे आके क्लोज हो गया। आज के दिन में ओपनिंग नीचे हुई है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरी, ऊपर जाने की कोशिश हुई और यहीं से फिर से गिर गई। अभी यहाँ से शॉर्ट ही मैंने क्यों किया है, क्योंकि एक दिन पहले मुझे पता चल गया था कि इसके अंदर सेलिंग शुरू है। बराबर, क्योंकि एक दिन पहले अगर आपको अंदाजा आ जाए कि स्टॉक में क्या हो रहा है और वही अगर दूसरे दिन इंट्राडे में दिखे तो आप उसको उसको वही लॉजिक के साथ ट्रेड कर सकते हो। अभी देखिएगा प्राइस जो है इसके ऊपर जाने की कोशिश हुई, रिजेक्ट हो गई, हमको डेली में पता चल गया, इंट्राडे में देखा हमने प्राइस इसके ऊपर गई और ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, नीचे गिरने की कोशिश करी, हमने इसको शॉर्ट कर दिया। प्राइस नीचे आई, टारगेट क्या था, तो टारगेट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये लेवल ही क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ तक आई, फिर रुकी, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई, मतलब प्राइस आई, रेजिस्टेंस बनाया, फिर ब्रेक करके ऊपर चला गया। अभी फिर से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये सपोर्ट बना सकता है। दैट इज वाई यही लेवल यानी एक राउंड फिगर जो था वही हमारा एग्जिट पॉइंट था, जो कि था 5080। सो सिंपल ट्रेड, सिंपल लॉजिक, और यही सिंपल लॉजिक मार्केट में काम करता है। और देखिए दोस्तों, वैसे अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर मेरे रेगुलर अपडेट्स रहते हैं एज वेल एज ये। अगर लॉजिक्स आपको पसंद आ रहे हैं तो भूलिएगा मत, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि यही सिंपल लॉजिक से मैं ट्रेड करता हूँ और यही सिंपल लॉजिक आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।